भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किले भानगढ़ का किले का इतिहास आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ का किला स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित यह किला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर से लगा हुआ है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण बहुत मशहूर है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। 1573 में निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद यह ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं जो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भानगढ़ किले का इतिहास। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने से पूर्व यह किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। महाराज भगवंत दास के कनिष्ठ पुत्र मान सिंह थे जो मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुआ करते थे। उनके भाई माधो सिंह ने 1613 में इस किले को अपनी रिहाइश बना लिया। तो आइए जानते हैं भानगढ़ के उजाड़ होने की कहानी। भानगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी योगी बालूनाथ के श्राप की कहानी। चलिए जानते हैं। पहली कहानी के अनुसार जहाँ भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी बालूनाथ के तपस्या का स्थान था। उसने इस वचन के साथ महाराज भगवंत दास को भानगढ़ किले का निर्माण करने की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराज भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह ने इस वचन की अवहेलना करते हुए किले के ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्या स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ने लगी। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला ज़्यादा दिन तक आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव के कारण यह किला ध्वस्त हो गया। आइए जानते हैं दूसरी कहानी, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंध सेवड़ा की कहानी। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उनके रूप की चर्चा पूरे भानगढ़ में हुआ करती थी और कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उसी राज्य में सिंध सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था और वह काला जादू करता था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर उस पर वह मोहित हो गया और वह किसी भी सूरत में राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंध सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों के अनुसार उस तेल पर वशीकरण का प्रयोग कर दिया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी उनकी ओर खींची चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंध सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने अपनी ओर आती हुई चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दे दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के लोगों की शीघ्र ही मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा भानगढ़ में भटकती रहेंगी, और वह उसी चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा भानगढ़ तबाह हो गया और वहाँ के लोगों की भी मौत हो गई। राजकुमारी रत्नावती भी न बच सकी। उसके बाद भानगढ़ कभी नहीं बसा। आइए जानते हैं इस किले के बारे में कुछ रहस्यमय घटनाएं। आज यह किला जिस स्थिति में उजाड़ पड़ा हुआ है, लोगों की माने तो यहाँ रात से किसी के रोने और चिल्लाने की तेज़ आवाज़ें आती हैं। कई बार यहाँ किसी के साए के भटकते हुए देखने की बात की गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूतहा घोषित कर दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है
जिसके अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है।